You are very new age. हमारे पापा को फीड करेंगे नहीं यार मैं मेरे को भी 3 जगह चाहिए अरे बैठो आराम से भाई We'll speak a little louder because ये mics में आवाज आएगी जो जो लास्ट में है. सेकंड रो में एक माइक है और लास्ट रो में मैं दे रही हूँ. आपकी अदालत शुरू होने तो बजट है उनका शेयर का टूट गया बोलते हैं टूटे अगर मैं टूटा तो मुझे टूटा गिर जाएगी ठीक है शिफ्ट करें? लगी शिट चलो जगह Yes, now आपने एपिसोड भी देख लिया, प्रोमो देख लिया, पोस्टर देख लिया, सब देख लिया, एक्टिंग देख ली, सबके डायलॉग के स्किल्स भी हमने देख लिए. So I guess बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होंगी आप लोगों की. I now call the press conference open. Guys, please sit with your questions. मेरे सवाल है क्या शेयर करेंगे लाइक हाउ वाज द एक्सपीरियंस शूटिंग एंड आपका फेवरेट सीन कौन सा था जो फर्स्ट एपिसोड आपको शूट कर रहे थे चलो लेट्स स्टार्ट विद यू. मेरा पहले दिन का शूट ही वही था जहाँ चिट्ठी आती है चिट्ठी आई है तो चिट्ठी आई तो पहले दिन थोड़ा डर रहता है क्योंकि पहली बार ही मैं इनसे मिला था सीमा जी से मिला था और सीन काफ़ी इंटेंस भी था बट सर ने काफ़ी अच्छे से संभाल लिया हमको और अच्छे से हो गया तो मेरे को पहला यादगार सीन मेरा वही है इस शो एज ही राइटली सेड लेकिन पहले दिन पे आप एक नए कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर रहे होते हो बट मैंने बाकी इंटरव्यूज में भी बोला है सर हैज़ बीन हमको छड़ी मार मार के हमको लाइन में रखा है छड़ी नहीं अरे अपने तरीके से छड़ी मारी है जो भी है एंड he has actually guided and been the captain of the ship so I would like sir to speak about us एग्जैक्टली. नहीं एक्चुअली सारे सीन्स मतलब पूरा आपने देखा फर्स्ट एपिसोड तो सब चीज़ अच्छी थी लेकिन एक डिफ़िकल्ट होता है पहला ही फर्स्ट डे शूट करते हो और जो फर्स्ट फ्रीज पॉइंट है एपिसोड का कि एक्टर ने एक जर्नी भी नहीं तय की है शुरुआत भी नहीं है उसमें सीधे फर्स्ट एपिसोड का फ्रीज पॉइंट और दोनों लोगों के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शूट तो वो डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए भी बट दोनों ने बहुत अच्छे से किया जो आपने देखा आपको देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि ये फर्स्ट डे की फर्स्ट शूटिंग का सीन है. I think that's a compliment for all of us. But honestly मतलब I have to as an actor मुझे बहुत कुछ अनलर्न करने को मिल रहा है क्योंकि सर का ट्रेनिंग इज़ वेरी डिफरेंट विच इज़ गुड क्योंकि आगे जाके ही वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है क्योंकि ये शो है ही बहुत रियल. इट्स नॉट लाइक आपको ड्रामा दिखेगा बट वो ड्रामा नहीं होगा तो वो करना ही नहीं है. तो जो आज तक सीखा है पहले तो वो आहिस्ते आहिस्ते मतलब हटाना पड़ेगा और डेफिनेटली मेरे जो सीन्स थे वो मेरी फैमिली के साथ स्टार्टिंग में थे तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि बहुत ऐसे हंसने खेलने वाले और वहाँ बॉन्ड हमारा बहुत अच्छा बन गया. सो यस. मुझे किसी ने रोल ही नहीं दिया. सारे रोल आपने ही बनाए हुए हैं. जी इस शो में ऐसे एज ही राइटली सेड हमारे अरे अपने बारे में मरो मेरा हो गया. नहीं इसमें लिखावट जो स्क्रिप्ट होती है वो जो स्क्रिप्ट होती है वो बहुत एक शो के लिए बहुत ज़रूरी होती है और वो एकदम जुटी हुई होनी चाहिए और उसके साथ अगर आप उसको पोर्ट्रे कर सके ऑन स्क्रीन और जो करवा रहे हैं आपसे वो बेहतरीन हो तो यही रिजल्ट आता है जो आपने अभी देखा है. बहुत खूबसूरत ऐसा लग रहा था कि जैसे मूवी देख रहे हैं हम लोग और सारे जितने भी एक्टर्स सब धुरंधर हैं यहाँ पे महारथी हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और इसको हिंदी में कहते हैं बहुत कड़क शूट हुआ है और खूबसूरत बहुत खूबसूरत है ये शूट. मैंने सर के साथ पहले काम किया हुआ है तो मेरे लिए पहला दिन बहुत कंफर्टेबल था और आई वाज वेरी हैप्पी कि सर हैं बिकॉज सर जैसे काम करवाते हैं वो कोई नहीं करवा सकता. डर भी बहुत लगता है मैं अपनी लाइनें सबको याद करवा देती हूँ पर उसका रिजल्ट भी फिर दिखता है और राइटिंग बहुत ही अच्छी है मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ही कमाल की राइटिंग है बहुत ही कमाल का शो है. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम.
No. Last row, can we please stand last row? Keep on standing all the time. Look like a family. हम साथ आठ हैं. Yes. They want you to So we really enjoying ourselves, and जैसे आपने पहला episode देखा है, I hope you all liked it, and we're working very hard, and it's a lovely script, lovely story, and we are looking forward to getting some great news from the audience. Thank you. हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग हियर और हमारा एपिसोड देखने के लिए और आप इतना पसंद करने के लिए. मैं इस टीम के लिए नई हूँ. जितने भी यहाँ में एक्टर्स हैं मैं इनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ और सर के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है एंड बहुत मज़ा आया. जैसे कि देवेंद्र ने बताया आपको कि हमारा फर्स्ट डे का जो शूट था वही बहुत डिफ़िकल्ट था. वो लेटर जो लास्ट सीन है हमारा, और पहले दिन ही वो अचीव करना, एक फैमिली जैसी फीलिंग आना, एक रिलेशनशिप डेवलप करना, वो अगर सर नहीं होते तो इतना मुश्किल था. क्योंकि हम अपने कैरेक्टर के बारे में मोस्टली सोच रहे होते हैं. हर एक्टर का यही होता है कि मेरा कैरेक्टर मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन डायरेक्टर के नज़रिए से देखा जाए तो उनके लिए हर छोटा बड़ा सब कैरेक्टर उसको पिरोता है. और सर ने इतनी स्मूथली हम सबको गाइड किया है. एवरी मोमेंट जब भी हम कोई सीन करते हैं तो वो एक एक चीज़ बताते हैं जो हमारे दिमाग में भी नहीं होता है कि अरे ये वहाँ से कनेक्ट होगा, ये आपका कैरेक्टर इस तरह का है. सो वो जो फीडबैक है उसने इसको इतना ब्यूटीफुल बनाया. राइटिंग तो नो डाउट हम सब ने जब से पढ़ा है स्क्रिप्ट सभी ने बहुत पसंद किया है. बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको और सभी पूरे टीम को कि इतना प्यारा शो हम लोग यहाँ तक अभी शुरू कर पा रहे हैं. थैंक यू. हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ प्रियंवदा सिंह. और पहले एपिसोड में मैं दिखाई नहीं देती लेकिन मेरा जिक्र बराबर होता रहता है. सो जिन मालती बुआ के बेटे का जिक्र कर रहे थे, अडॉप्शन का जिक्र कर रहे थे किंशो, वो मालती बुआ मैं हूँ. और पहले दिन का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर. गजरा जी जो हमारी राइटर है वो बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं इतने खूबसूरत कॉन्सेप्ट को जन्म देने के लिए. एंड इट इज़ अ वेरी डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन जो हमारे पूरे एपिसोड में लगा. एपिसोड बहुत पेसी था, बहुत खूबसूरती से शूट हुआ है. आज की दुनिया में जहाँ हम 30-30 सेकेंड्स की रील में जो है पूरी एक जर्नी देख लेते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये एपिसोड टेलीविज़न शो का कहीं से नहीं लग रहा था. इट वॉज ब्यूटिफुल. आशीष सर हमारे विजनरी, हमारे कैप्टन ऑफ द शिप, उनका जो टेकिंग का अंदाज़ है, उनके जो कैमरा एंगल सेट करने का अंदाज़ है, वो हर फ्रेम को इतना खूबसूरत लगाते हैं. एक्टर्स इतने खूबसूरत लगते हैं, उनके परफॉर्मेंसेस निखर के आते हैं. सो हैट्स ऑफ टू यू सर फॉर शूटिंग दिस शो सो ब्यूटिफुली. एंड माय वंडरफुल को-एक्टर्स, वी हैव गॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट सेट ऑफ एक्टर्स ऑल अमंग स्टार्स. एंड डे 1 पे जब हम फैमिली सीन शूट कर रहे थे, जब मेरा पहला दिन था, आई एक्चुअली फेल्ट लाइक आई एम इन बिटवीन माय फैमिली मेंबर्स. सो एवरीबडी इज परफॉर्मिंग सो नेचुरली. फर्स्ट एपिसोड कमाल का है एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड. आप लोगों का प्यार, दर्शकों का प्यार ऐसे मिलते रहे, हम हजार एपिसोड शूट करें. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, मैं अनीशा प्ले कर रही हूँ. आप लोगों ने जैसा देखा होगा. मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैं नेगेटिव पोर्ट्रे कर रही हूँ. एंड मैं शुरू में जब मैंने शूट स्टार्ट किया था, मतलब फर्स्ट जो मेरा सीन था, तो मैं उसमें कोशिश कर रही थी कि मैं अपने तरफ से जो भी चीज़ें होती है वो करूँ, शायद वो निकल के आए ठीक से या नहीं आए. बट वेरी थैंकफुल टू सर. ऑफकोर्स सर ने मुझे बोला कि मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करते जाओ, वो निकल जाएगा कैरेक्टर. सो वेरी थैंकफुल टू यू सर. एंड ऑफकोर्स मैम, इतना ब्यूटीफुल लिखा है. शुरू में जब हम रीडिंग पे जब गए थे तो इतने सारे कैरेक्टर्स एकदम से सबके एक अलग अलग सीन्स निकल रहे थे. बट अभी जब स्क्रीन पे देखा तो इतना अच्छा कोहेजन है सब में कि मज़ा आ गया देख के. The question is, which was the favorite part till date that you shot? For everyone. Scene yet to come. Hi, I'm Honey and I am playing Nandini's assistant character. एंड अभी तक वैसे फेवरेट पार्ट अगर उसकी बात करूँ तो अभी तक मैं 2-3 ही सीन्स हुए हैं. तो उसमें मेरा एक सीन है करण सर के साथ और नंदिनी मैम जी के साथ. तो वो मेरा एक फेवरेट पार्ट है बिकॉज वो लोग बहुत एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं एंड मेरे लिए उनके साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात है.
एंड सर के साथ जो हमारे डायरेक्टर सर है वो इतने अच्छे से हमको गाइड करते हैं एंड उनका डांटने का तरीका भी बहुत पोलाइट है, मतलब ऐसा लगता है कि वो डांट रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई होप ये शो सुपर हिट हो। थैंक यू। Actually, I don't think we have somebody playing a Bengali character और वो उसमें सिर्फ म्यूज़िक शामिल नहीं है. Of course, the focus is on a music reality show. Nandini's husband is Roy. He is from Bengal. And जो मेरा personal एक बहुत अच्छा opinion है बंगालियों को लेकर, that they are very steeped in culture of all kinds, whether it is cinema, literature, music, एवरीथिंग. तो उनका जो एक लाइफ को लेकर एक एटीट्यूड होता है वो बहुत एरुडाइट होता है, वो बहुत इवॉल्व्ड होता है. दे आर वेरी थिंकिंग पीपल. सो दैट्स द काइंड ऑफ कैरेक्टर विच आई हैव ट्राइड टू क्रिएट इन रॉय एंड दैट एवोल्यूशन ऑफ हिम एज अ कैरेक्टर. सीन्स भले ही उतने सारे ना हों लेकिन ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हु इज़ अ लिटिल from a generation before the current generation, but attitude wise he's very progressive. So that character is going to really stand out. I am very sure about that. He's a Bengali. That he's a very supportive father. तो बहुत ही डेफिनेटली. और मैं ऐसे भी बताऊँ रियल लाइफ में तो जो मेरे अपने फादर है ही इज़ ऑल्सो लाइक दैट. तो व्हेन आई एम डूइंग अ सीन विद हिम तो मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरे पापा है, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट. जाओ करो ये वो, नॉट कि हाँ बॉयफ्रेंड है जाओ ये वो थोड़ा सा अलग है, तो ये और ज़्यादा सपोर्टिव है. सो वेरी हैप्पी. मैं क्या कहना चाहूँगा भाई, मतलब Why are you so supportive? Why are you so supportive? मैं वैसे वाला हूँ, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी. तो मैं वहाँ से इंस्पिरेशन लेता हूँ. क्या बात. कहाँ रियल लाइफ में या of course my parents, like, you know, since my childhood my family, my parents have always supported me a lot. That is why I think आज जहाँ हूँ वहाँ पहुँच सका हूँ और आगे और पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ. And I also think that as a creator of the show, I feel that it's a very important message कि we should also trust our children. वो एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे पेरेंट और करंट जनरेशन में जो इतने डिफरेंसेस आ जाते हैं, कई बार उनको अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि ना सिर्फ बच्चों को अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करना चाहिए, इट शुड ऑल्सो बी द अदर वे राउंड. टीवी जब आप करते हो या आप जितने भी डेली सोप्स देखते हो तो टीम से और भी बड़ी बड़ी होती है. तो अगर ये छोटी होगी तो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बड़ी होती है तो हमें भी करने में मज़ा आता है. शाकला का बूम वाली पेंसिल बहुत फेमस है. तो अगर आपको यहाँ को पेंसिल लाने का मौका मिला, कुछ ड्रॉ करने का मौका मिला, तो आपके सेट मेंबर्स को क्या गिफ्ट करना चाहिए? यार अगर आप देखो और अगर आपने शो देखा है शाकला का, तो संजू ने कभी अपने लिए कुछ नहीं ड्रॉ किया. जब भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो बनाता था. तो अगर आज भी पेंसिल होगी तो आई डोंट थिंक मैं अपने लिए कुछ बनाऊँगा. बट हाँ, अगर किसी को कुछ ज़रूरत है, शौक के लिए नहीं बट एक्चुअली ज़रूरत है, तो पेंसिल मदद करेगी. मुझे 800 करोड़ की ज़रूरत है. पेंसिल ने कभी पैसे नहीं बनाए.
तो लाली अम्मा को जा रहे हैं। वही याद आया मुझे। वो तो इसको भी नहीं मिले, मेरे करण को को तो भी ये नहीं वैसे मिले। घर से निकालते रहते हैं हर सीन में। वैसे तो मिले कहीं से। जैसे टाइटल में पढ़ते हैं तो वो एक मोटिवेशन की तरह सोचता है, जैसे मोटिवेशन स्टोरी जैसे तो ये टाइटल में एक्सप्रेशन कैसे कौन बताएगा? एक्चुअली मैंने ओरिजिनल जो टाइटल सोचा था वो था जी ले ज़रा, फिर हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी तो ए दिल ऐड किया, क्योंकि जीना जो होता है वो 2 लेवल्स पे होता है। एक तो फिज़िकल जीना, वो भी इस स्टोरी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और एक होता है ज़िंदगी को जी भर के जीना। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आती रहें आपके आसपास, लेकिन जीना बहुत ज़रूरी है, फुल स्पिरिटेड जीना बहुत ज़रूरी है। और आजकल हम बहुत पढ़ते रहते हैं कि डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, डोंट लुक बैक एट द पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट। तो हमारे टीवी शोज़ कई बार ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करते। आई वांट टू ट्राई एंड डू दैट कि हाँ, आज में जियो, जी भर के जियो। आजकल के हर सीरियल में कॉमन स्टोरी हो गई है कहीं ना कहीं कि मतलब एक लड़का होता है, उसका एक लड़की से प्यार होता है, साथ में एक एक्स्ट्रा मैरिटल होता है, कहीं ना कहीं दिखाया जाता है, या एक अलग सी लड़की उसकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करती है। तो ये इसमें आप अपने कैरेक्टर को किस तरीके से अलग दिखाने वाली है? ये तो आपके लिए अनीशा। अनीशा देखिए, कहीं ना कहीं टीवी में एक पॉइंट पे चीज़ें आके सिमिलर होने लग जाती है जैसा हम देखते हैं, लेकिन ये एक्टर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितने डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। तो जैसा मैंने अभी तक जो सीन्स शूट किए हैं, तो मैंने वो किचन ड्रामा वाला नेगेटिव तो नहीं देखा है अभी तक, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ऑन अ कॉन्ट्ररी एक ये भी चीज़ देखी है कि शी हैज़ अ वेरी क्रेजी एस्पेक्ट टूवर्ड्स, मतलब वो जिससे प्यार करती है उसके प्रति उसको ओनरशिप चाहिए, उसको कम्प्लीटली वो बंदा चाहिए, और उसके आसपास उसको कोई नहीं चाहिए, मदर फादर भी नहीं चाहिए, मतलब जो हमने अभी तक शूट किया है। तो वो एक क्रेजी, एक पागलपन वाला मैं रखना चाहूँगी उस चीज़ को लेके, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, जो कि हम देखते आते हैं टेलीविज़न शो में। तो दिस इज़ व्हाट माय टेक वुड बी। अब जैसा आगे बढ़ेगा वैसे हम पोर्ट्रे करते चलेंगे। आपसे एक सवाल और है, जब भी कोई नेगेटिव रोल करता है तो कमेंट्स हमेशा उसके लिए अपोजिट होते हैं। जैसे मार्वल की एक मूवी आई थी, उसमें थैनोस को बहुत ज़्यादा लोग चाह जाते कि उसका कुछ भी हो जाए, तो वैसे कमेंट भी झेलने पड़ते हैं, तो उसके लिए आप कितनी तैयार है? देखिए, अगर मैं एक एक्टर हूँ, एक परफॉर्मर हूँ, तो मुझे हर तरह के रोल में डेफिनेटली करना चाहूँगी, और ये तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। बट हाँ, चीज़ें अभी बहुत बदल गई हैं। अगर ये शायद आप मुझसे 10 साल पहले या उसके भी पहले पूछते तो शायद मुझे इस बात का डर होता, लेकिन अभी ऑडियंसेस इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो गई हैं कि उनको परफॉर्मर कैसा है एंड कंटेंट कैसा है, कैसी चीज़ें निकल के आ रही हैं, उस चीज़ पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, रादर देन देखो ये क्या हाँ जेल में डाल दो, मर्डर कर दो। अच्छा है ना? तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही हूँ तभी तो वो आ रहा है ना, मतलब मैं जेन्युइनली वो दिखा रही हूँ स्क्रीन पे ऑफ कोर्स, एंड आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मैं अपने आप को भी तो और जॉनरास में एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगी ना। पहले एपिसोड में हमने ग्रिपिंग स्टोरी देखी, इंटरेस्टिंग, लेकिन उसमें जो एक मेन चीज़ थी आप लोगों के कैरेक्टर से रिलेटेड, लव एंड म्यूजिक को जानना चाहूँगी। म्यूजिक में कितना इन्वॉल्वमेंट था बिफोर द शो, या अब कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या प्रिपरेशन थी? थैंक गॉड मैं सिंगर नहीं हूँ शो में, आपने मेरा सिंगिंग अभी देख ही लिया, सो आई एम ओके विद द गिटार। कॉलेज के डेज में आई यूज्ड टू लर्न प्लेइंग गिटार, बट देन फिर रोज़ प्रैक्टिस नहीं कर पाया, सो लॉकडाउन एक वक्त मिला था जहाँ प्रैक्टिस कर पाओ, एंड इस शो की वजह से फिर गिटार घर में बाहर निकली है और थोड़ी प्रैक्टिस कर पाया। आई हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, तो मैंने स्कूल में गिटार सीखा था थोड़ा सा, उसके बाद यूकेलेले प्ले करना सीखा था लॉकडाउन में, एंड
अभी जो प्रेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है वो डेफिनेटली, क्योंकि हम एक म्यूज़िकल बैकड्रॉप दिखा रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अगर हारमोनियम प्ले कर रहे हैं तो हम मतलब एटलीस्ट मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ कि पहले यूट्यूब पे जाके देख लूँ कौन से कॉर्ड्स हैं। हमारा एक सीन था साथ में जहाँ पे वो ट्यून कर रहा होता है गिटार, तो मुझे हमिंग करनी होती है साथ में। सो उसमें हमने एक्चुअली बैठ के काफ़ी सोचा, क्योंकि वहाँ कॉर्ड्स लिखा था बट कॉर्ड्स को लेकर हम वो ट्यून नहीं कर सकते, वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यू हैव टू टेक द नोट्स। तो जो ये सब चीज़ें थैंकफुली हम दोनों को वो बेसिक नॉलेज है, तो इसीलिए हम वो थोड़ा कर पाते हैं। एंड व्हेन ही होल्ड्स द गिटार, जब ये कॉर्ड्स भी पकड़ता है तो उसको पता है कौन से कॉर्ड्स है, तो हमारे लिए ईजियर हो रहा है। बट येस, हमें सीखने को बहुत मिल रहा है। अभी जैसे कोई सरगम आ गई हो गया, तो एक्चुअली में सिंक करने के, लिप सिंक करने के लिए भी गाना पड़ेगा, तो वो यूट्यूब पे जाना, फिर वो देखना, फिर उसको समझना कि ये कौन सा राग है एंड ऑल दैट। तो वो सब है, तो चैलेंजिंग है लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा डेफिनेटली। और वो प्यार है म्यूज़िक से, थोड़ी फॉन्डनेस है, तो मज़ा ही आता है। एंड ही इज़ अ ट्रेंड सिंगर, तो इनसे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, ये बताते रहते हैं कौन सा ये क्या है। सो यस। सुमित सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे क्योंकि कैरेक्टर भी समवेयर सिमिलर है म्यूजिक से। Can you repeat the question if you don't mind? I want to know कि before the show म्यूजिक में कितना इन्वॉल्वमेंट था, या अब शो की वजह से इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, मेरा तो इन्वॉल्वमेंट म्यूज़िक से रहा है जब से मैं पैदा हूँ शायद। नहीं, since I was a little kid. And in fact, because इस शो का बैकबोन म्यूज़िक है, that was one very strong reason why I got very interested in the show. And so yeah, my relationship with music is very strong, always has been. मेरा सवाल आप सभी लोगों से कि हर किसी इंसान को जो अपने अपने जब वो नया किरदार निभाते हैं तो उन्हें बहुत सारी नई चीज़ें जानने और सीखने मिलती है। तो आप लोग खुद अभी आप करंट जो रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें क्या क्या जानने और सीखने मिला है? वेरी टफ। मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बिकॉज ये बंदा जिस तरह से बात करता है ना, मैं ऐसे कभी बात ही नहीं करता, तो एटलीस्ट कुछ अलग करने को मिल जाता है मेरे को। बस चौड़ में तो आप पूरे भड़ास निकाल पा रहे हैं। आप लोग बहुत टाइम से आप रहो, निकलो दिया तो ये एग्जांपल ये बड़े प्यार से बोला मैंने। और मुझे ये सीखने मिला ये रोल करते करते कि बीइंग अ मैनेजर एंड बीइंग अ फ्रेंड, काम के साथ साथ कांड भी संभालने होते हैं, तो वो दोनों संभालने की आदत पड़ रही है। अभी आपने मेरा पहला सीन देखा होगा, इट वाज अ साइलेंट सीन विदाउट एनी डायलॉग्स। बेसिकली इट इज द मैसेज इज इट वाज द lull before the storm. The calm before the storm. Anybody else? चाहते हैं आप लोगों से कि इस शो के अंदर म्यूजिक को सेंटर में क्यों रखा गया, यहाँ पे डांसिंग क्यों नहीं ऐड किया गया? Ma'am, please answer. You want the mic? You are a good question, but your question hurts me. I'm not talented. आई थिंक द आंसर इज़, आप बताइए कि कितने सारे डांसिंग शोज़ हैं और कितने सारे म्यूज़िक रियलिटी शोज़ हैं हमारे हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल्स पे या रीजनल में। तो म्यूज़िक में कोई एक बात है विच इज़ वेरी वेरी रिलेटेबल, वेरी यूनिवर्सल। मुझे नहीं ऐसा समझ में आता कि कोई कहे कि आई डोंट लाइक म्यूज़िक। इट इज़ वेरी वेरी यूनिवर्सली लव्ड। बहुत ही कम कोई होगा जो कहता है मुझे म्यूज़िक नहीं पसंद। सो ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर दैट रिलेटेबिलिटी। म्यूज़िक इज़ समथिंग विच इमीडिएटली कनेक्ट्स with the audience, and that was proved in the South show also, which was the root of this particular show, which was my story also. तो वहाँ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने और काफ़ी कम बजट्स में लोगों को गवाया था और म्यूज़िक ओरिजिनल भी बनाया था। तो all those things we are attempting to do, because that's not something that too many shows are doing. You know, so we are trying to do a good job. कास्टिंग के लिए आपने पर्टिकुलरली ऐसे कास्ट को चॉइस किया था जो एक्टिंग में अच्छी रहा है या फिर
डेफिनेटली उनका म्यूज़िक से एक अच्छा रिलेशनशिप रहा, दे आर फॉन्ड ऑफ इट, और आई थिंक मोर देन दैट इट इज़ द पैशन फॉर द क्राफ्ट, क्योंकि फिर वो एक बार रोल में घुस जाते हैं तो लाइक शी डिस्क्राइब्ड, ऑल ऑफ देम आर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू बी एबल टू परफॉर्म देयर रोल वेरी वेल. तो वो पैशन जब आपको एक आर्टिस्ट में दिखाई देता है तो दैट बिकम्स द क्लिंचर कि इनको लिया जाए, क्योंकि वो कर लेंगे, वो उसको प्रैक्टिस करके अच्छा निभा पाएंगे. ये आप दंगल के लिए पूछ रहे हो मुझसे कि मेरे लिए पूछ रहे हो? जी जी, ये लखनऊ की ही कहानी है. अभी फ़िलहाल ये कहानी लखनऊ की ही रहेगी. नहीं, अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है जहाँ तक लार्जर स्टोरी का सवाल है. अब 2-3 हज़ार एपिसोड हो जाएंगे फिर सोचेंगे. हाँ हाँ जी, एक्चुअली शो में मैं ऑलरेडी एक सिंगर रह चुकी हूँ और एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, तो डेफिनेटली मैं आनंदी को चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, वो एक देश की सबसे अच्छी सिंगर बने. तो एक टैलेंट बहुत लोगों में होता है, उनको चांस मिलना बहुत ज़रूरी होता है. सो I think I'll be making sure that she reaches where she deserves to be. Yeah. वो तो आपको देखना पड़ेगा. नहीं, मैं यही बोल रही थी, गाने को मत बोलना. अभी आपने देखा कि सब कितना अच्छा गाते हैं. जब मुझसे स्टार्ट हुआ ना, मुझे लगा वाह मैं कितनी अच्छी सिंगर. कौन सा गाना है? मतलब मैं सॉरी, मुझे से याद नहीं आ रहा. ये तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना? आने वाला प्लीज, आने वाला. अरे गाओ ना, पीछे सपोर्ट करते हो सर. जाने वाला है आने वाला पल, जाने वाला है. सब गाते हैं ना सब. हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है. आने वाला पल जाने वाला है. किंग शू को बोलो गाने को, मैं तो फिर से कभी भी 10-15 एपिसोड के बाद एक लड़का और 2 लड़की के अराउंड की स्टोरी रिवॉल्व होती है, उसके अंदर एक इवेंट आ जाता है, तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा लगता है कि बायस शो हो गया है. तो लाइक हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम क्या कहना है? सो एक लड़का 2 लड़की है, उसके अलावा और भी एक लड़का एक लड़की है, फिर मेरे पापा भी है, और ये जो भी इक्वेशंस चेंज होंगे 10-15 एपिसोड बाद, उसमें सारे इन्फ्लुएंशियल होंगे. इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट 3 पीपल. तो इस वजह से अगर इक्वेशंस चेंज भी होते तो उसके सर्कमस्टेंसेस कुछ और है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इससे अब मन उस पर चला गया नहीं है, तो उसके लिए आपको 15-20 एपिसोड देखने लगा था. दंगल प्ले, दंगल चैनल, दंगल यूट्यूब चैनल, कहीं पे भी देखो. अगर चैनल पे देख रहे हो तो मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे, और संडे को फिर ये लोग पूरे हफ्ते के दिखाएंगे, तो भी आप संडे पे देखिए. तो बिना बोले देखिए, यूट्यूब पे भी देखिए और इंस्टाग्राम पे लाइक कीजिए. बेस्ट आंसर. देखिए, ऐसे जीले सलाह सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल टीवी पर.
सर एक्शन यार लिख के लिख के दो आगे एक बार आप रिपीट कर दो, वापस रिपीट कर दो। सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल। हमारे साथ कैसा होता है? देखिए एरियल जीने जरा सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल की। ठीक। शो नेम मंडे टू सैटरडे ऑन टीवी। शो नेम मंडे टू सैटरडे ऑन टीवी। 10 बजे ऑन टीवी। 10 बजे ऑन टीवी। देखिए एरियल जीने जरा सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल। रेडी एक्शन। देखिए अरे ये बोले थे देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए एरियल जीले जरा। 1 2 3 गो। देखिए एरियल जीले जरा मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे एक मिनट कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, एक भाषा सेलेक्ट करिए। हिंदी है यार। ओनली सोमवार से शनिवार। ओके टेक 2। हिंदी। देखिए एरियल जीले जरा सोमवार से शनिवार रात 10 बजे